कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अल्लाह की शान देखें कि पिछले एक हफ्ते के साथ मैं उनके साथ था, सुबह से लेकर शाम तक। जुम्मे के रोज़ जब मैं उन्हें लेने गया, मुझे कह रहे थे कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आप आ जाए मुझे। मैं स्टेटन आइलैंड में रहता हूँ। मैं घर पहुँचा नीचे ओशन पार्क पे हुए, तो जो ऐसा मुझे उन्होंने कहा कि आप आ जाए तो फिर चलते हैं। मैं नीचे आया, मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ नीचे, तो आप तशरीफ ले नीचे। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हुआ तो आए नहीं। मैंने फिर कॉल किया, कहते मेरी ज़रा तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे थका हुआ हूँ मैंने कहा वो स्ट्रेस और टेंशन आपने ली है, तो आ जाए आप नीचे चलते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे उन्हें नीचे आते हैं। चंद हफ्ते पहले हमने अपना उनका चेकअप भी कराया था, बिल्कुल सही थे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंसान क्या सोचता है और क्या होता है। इनके छोटे भाई जाहिद अली खान पाकिस्तान में, उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर हॉस्पिटल में थे। उनकी फ़िक्र सुबह शाम उनकी फ़िक्र उन्हें ले जाती थी कि मेरे भाई को। मैंने कहा भाई आप अपनी जान को ना मारें, आप जो कर सकते हैं अपनी वालदा भी उनकी यहाँ पर तशरीफ लाई हुई है। तो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा आप उन्हें भेज दें, आप ना जाएं, आपकी तबीयत सही नहीं है। मुझे कह रहे थे नहीं, मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है। लगातार तकरार, बट साहब लगातार तकरार कर रहे हैं कि मैंने इस दफ़ा अपनी वालदा के साथ जाना है, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ज़िंदगी का, ख़वातीन और हज़रात, ये ज़िंदगी का मामला। मुजाहिद अली खान साहब का और मेरा ताल्लुक़ 32 साल का ताल्लुक़ है, और मैं अल्लाह के इनके घर में खड़ा हूँ। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि उनके साथ कोई बदमज़गी पैदा हुई हो। और इतने नफीस, इतने हम्बल और इतने मददगार किस्म के लोग थे कि सारे लोग कल से जब मुझे शम्स भाई ने बताया, तो उस वक़्त से जितनी भी कॉलें आ रही हैं, यहाँ पे भी जितने लोग हैं, वो सारे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये अल्लाह करीम की एक वाही होती है। यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया, जो सरवर साहब बैठे हैं देर से, इनके साथ भी उनका राब्ता, ताल्लुक़, मामला थे। बाकी सारे लोग भाई भी हैं, मोहसिन भाई भी। तो यही गुजारिश है, एक तो अल्लाह करीम के घर में बैठे हुए दस्तबस्ता ये गुजारिश है कि मुझसे कोई कभी गलती, किसी की दिलादारी हुई हो किसी हवाले से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह के लिए आप मुझे माफ़ फरमाएँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये सारा कुछ, ये सारे हमारे मामला, ये छोटी छोटी हमने पॉइंट्स लड़ाई हुई हैं, ये सारी यहाँ रह जानी है। तो अल्लाह करीम हम सबको ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान की मौत अता फरमाए, और मरते दम कलबा तैयबा अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। आप सबका एक दफ़ा फिर तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। मुजाहिद खान मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था, हमारा तकरीबन 3 कहानियों से मैं उनकी तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भी उसका माफ़ी का तलबगार हूँ, आप प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग कंसर्न हैं कि जिन लोगों के केसेस हैं जो कि मुजाहिद भाई के पास थे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक उनके साथ ऑफिस से अटर्नी कोई ना कोई उनको कॉल करेगा, और जिन जिनके केसेस जहाँ जहाँ वो लेके जाना चाहें वहाँ वो लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हायर द अटर्नी ऑलरेडी, तो जो इस महीने की जो जिन जिन लोगों की डेट्स हैं वो उसको टेक केयर करेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी, क्योंकि वो कम्युनिटी में अब्दुल अजीज थे, उनके दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जो शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज रात को जब ये अफसोसनाक खबर पहुंची, तो जिन दोस्तों की वो हेल्प करते थे, जिसका मैं विटनेस हूँ, उनको भी बड़ा दुख हुआ। मैंने ब्राउन से, वेस्टचेस्टर काउंटी से 20 ऐसे केस भेजे जो मजबूर लोग थे, कभी इन्होंने उनसे मुआवजा नहीं दिया। तो इन्होंने जिस तरह मेरी आउट ऑफ द वे जाके जज से पर्सनल मिल के मेरी हेल्प की, मेरी फैमिली उसके लिए दुआ में, बल्कि कम्युनिटी के बेशुमार लोग जिनसे रात को बात हुई, जो ब्राउन और अपर वेस्टचेस्टर और आगे के जो लोग थे, जो इनके पास
जिनकी इन्होंने फीस बिल्लाह खिदमत की, सब दुआगो हैं। जन्नती रूह थे और बेज़रूर आदमी थे, हम्बल आदमी थे। अल्लाह पाक उनकी आखिरी मंजिल आसान फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए और सब दोस्तों की मोहब्बत और दुआएं जो हैं उसके सदके अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मेरा तल्लक जी मुजाहिद अली खान साहब से 25 साल के करीब होगा। बड़ी पॉजिटिव आदमी थे, हमारा बड़ा इकट्ठा वक्त गुजरा, हमने बाहर की तैयारी इकट्ठी की, आपस शेयरिंग की, बहुत ज़्यादा हमने इकट्ठा गुजारा और बड़े पॉजिटिव दोस्त थे। और जिस तरह उनकी मौत हुई है ये भी अल्लाह का ख़ास करम है कि हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना पड़ा। ये नेक लोगों की निशानी है। तो मैं यही कहूँगा कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो बैठे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी माफ़ करे। मेरा ख्याल जब से वो अमेरिका में थे उस वक्त से मेरा उससे ताल्लुक था। मेरा वैसे आका भी वही है, मैं गुरुवाला से वो आने वाला हूँ बात करने से नहीं। इवन मुनीर अमर खान के साथ भी उनके थ्रू ही मुलाकात मेरी हुई और उसके बाद फिर गुरैश साहब से मेरे चूँकि वो फैमिली फ्रेंड भी हैं, उनकी वालदा से भी अक्सर 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई है, तो वो एक दूसरे के घर थोड़ा बहुत आना जाना भी था। और लेकिन असली वो हेल्थ के लिहाज से भी उससे बात होती थी। तो चूँकि मैं फार्मासिस्ट हूँ तो वो कहते थे कि मुझे बताओ कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। मैंने कहा वही आप अपना जो वजन है इसको कंट्रोल करें और वॉक करें, और अगर डॉक्टर से मशवरा करें अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो कहते हैं ये चीज़ें तो मैं सारी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि वो उन्होंने कितना फिट किया हुआ था अपने आप को। कहते मैं सुबह जो ना मैं वॉक करता हूँ तो मेरे 1 या 2 घंटे, और इसके बावजूद भी वही बात जो वो कह रहे थे कि जब इंसान ने जाना है तो फिर जाना है। और बहरहाल बहुत ज़्यादा अफसोस है उनका तो है ही, अल्लाह ताला उनके भाई को भी ठीक करे और उनको जो है रहमत से लगाता आमीन। जैसे मेरा ताल्लुक जो है वो तकरीबन 34-35 साल से, जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए आए तो ये पाकपतन से थोड़ा नया काम हुई थी, लेकिन वो कहते हैं कि लव एट द फर्स्ट साइट, तो हमारी एक मुलाकात हुई और वहीं से इंट्रोडक्शन हुआ और वो छोटी सी मुलाकात एक बहुत गहरी दोस्ती, 3-4 साल हमने इकट्ठे गुजारे, ज़्यादातर रूममेट भी रहे वहाँ। तो जब मैं अमेरिका में जुलाई 92 में आया तो ये वाहिद शख्स था जिसके पीछे न पड़ गया। मैं अगर गया आज तुम भी अमेरिका, वो कहता यार मैं पहले माँ से बात करता हूँ। जब उसने बात की उन्हीं से तो उन्होंने मेरे साथ बात करवाई, तुम्हारी जान पहचान की वहाँ से। तो मुझे कहने लगे कि आसिफ मुझे पता है कि ये मेरे घर का नाम है और मैं इसको इतनी नहीं भेज सकता। तो मैंने हंस के कहना, मैं कहा मानी ये तो आप ये समझो कि एक घर से निकल के दूसरे घर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, इसको प्रदेश में आके कोई तकलीफें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से हमने मनाया और बिलाखिर मेरे यहाँ आने के 3 महीने बाद मुजाहिद साहब यहाँ पर पहुँच गए। फिर हम यहाँ पर सालों साल इकट्ठे गए, इकट्ठे काम किया, फिर रात जैसे भाइयों से बढ़ के प्यार था। अब ये 34 साल की रफ़ाकत जो है बस यही कहता हूँ कि पिछड़ा मिसरा से दुखी बदल गई तो एक शख्स सारे शहर को गुलाम कर दिया।
चौधरी सादिक साहब का स्टोर था यहाँ पे, ये अमजद नवाज साहब, चौधरी आसफ और जायद साहब थे, और ये तीनों स्टोर पे होते थे। ये काफ़ी का स्टोर होता है यहाँ पे अभी ऊपर छोटा सा चौधरी सादिक साहब की का स्टोर बिल्डिंग थी। हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जितने भी हमारे भाइयों ने बातें की हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ये स्वाब पहुँचाए। और हमें मालूम है कि हम इस कम्युनिटी में एक बड़े अच्छे इंसान को खो दिया है। और ये जुम्मे के दिमाग और किसी भी दिमाग यहाँ पढ़ते थे, सबसे मिलते थे, बहुत कोऑपरेटिव आदमी था। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। जावेद खान साहब कम्युनिटी का हिस्सा थे, जो मतलब अल्लाह ताला कहता है अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हें से बेस्ट इंसान कौन सा है जिसका वजूद लोगों के लिए बेनिफिशियरी है, वो सबसे बेस्ट इंसान। तो एक तो उनकी वकालत का भी ये था कि लोगों की जो भी गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी हेल्प करते थे। कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा उनका किरदार था, कम्युनिटी में बहुत हेल्पफुल थे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आज देखो कि लोगों के जनाजे बताते हैं कि ये बंदा जो है लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2-3 साहबा बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह के अगर 3 बंदे जो हैं वो विटनेस दे दें कि बंदा जो है ये अच्छा था तो क्या इसका आखिरत मंजिल आसान हो जाएगी? तो आपने कहा कि यस। फिर 2 साहबा ने बोला कि अगर 2 बंदे भी विटनेस दे दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 2 बंदे भी कहते कि ये बंदा अच्छा था तो वो भी अल्लाह के फजल से जन्नत में चला जाएगा। और जिस बंदे के जनाजे में इतने लोग आए हैं तो देखो ये दुआएं कर गए हैं, तो उसके लिए ये समझो कि आखिरत में बेहतरी की जो है ना साइन है कि अल्लाह ताला ने उसको कम्युनिटी के लिए चुना था, बेहतरी के लिए वो काम करते थे। अल्लाह ताला को जन्नत में जगह दे। हमारे लिए बहुत ही जिस तरह मकसद फरमाया है कि हम एक बहुत ही मुखलिस इंसान और कम्युनिटी के बहुत ही हमदर्द इंसान से आज वो हमसे जुदा हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यकीन करें कि जब कभी भी कोई मौके किसी पे उनको कोई मदद के लिए कहा कि ये लड़का है इसका कुछ काम कर दो, तो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, ना कभी फीस का इस तरह मतलब कुछ तकाजा किया। मतलब हर दिल लजीज